मेरे प्यारे क्लास 10 के बच्चों, आर एस वाला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है इफ़ ए माइनस बी ए प्लस बी आर द जीरो जो तो पॉलिनोमियल इतना राइट द वैल्यूज ऑफ ए। देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हम लोग नहीं किया जाएगा क्योंकि क्यूबिक वाला हम लोग के 10th के हिसाब से नहीं है। तो हम लोग 14 को स्किप करते हैं। 14 को हम लोग 14 और 15 को स्किप करते हैं। देखिए बाद में बता दूँगी, अभी 10th के बोर्ड के हिसाब से मैं तैयारी किया है। 16 पे आते हैं। करा इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरो जो द पॉलिनोमियल 2x² + 7x + 5 राइट द वैल्यू ऑफ द। देखिए तो हमने क्वेश्चन नंबर 16 में क्या देखा, 2x² + 7x + 5। देखो बाकायदा इसको करेंगे कैसे, कहीं कहीं पे एग्जाम चल रहे हैं तो चुप ध्यान देंगे। पहले लिखेंगे लेट द 2 जीरोज आर, लेट द 2 जीरोज आर अल्फ़ा और बीटा। फिर याद आ रहा होगा, इसको कंपेयर करते हैं तुरंत किससे, ax² + bx + c से। a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 7, c की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया बच्चों, -b/a, तो -7/2। ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ c/a यानी 5/2। क्लियर होगी बात। अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास -7/2 आया है, ये 5/2 आया है। 2 एलसीएम ले लो, -7 + 5 यानी -2/2 यानी कितना आ गया, बस लग गया क्वेश्चन लग गया, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन करें द सम ऑफ द जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इतना एंड इतना। तो डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सम जो दिया है जीरोज का, जीरोज मान लीजिए अल्फ़ा बेटा, सम ऑफ जीरोज कितना दिया है, सम ऑफ जीरोज जो दिया है, देखिए उसके पहले स्टेट डिवीजन एल्गोरिदम फॉर, ये डिवीजन एल्गोरिदम आपके उसमें से हटा दिया गया, इसको नहीं करना है इसको। सम ऑफ द जीरोज इन द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो दिया है -1/2, अल्फ़ा प्लस बीटा जो आपका हो गया -1/2। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो तुम्हारा दिया है बेटा -3 दिया है। पॉलिनोमियल लिखना है तो पॉलिनोमियल लिखने का फॉर्मूला याद रख लो, एक क्वेश्चन 1 नंबर में आना ही आना है, कहीं भी टेस्ट हो। अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी ये हो गया -1/2, बाहर x लगा दिया, अल्फ़ा बीटा यानी -3 आ गया इक्वल टू 0। x² प्लस 1/2x -3 इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर एलसीएम लेके भी इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 था बच्चों। अगला क्वेश्चन 19 देखो, राइट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इसी बहाने आपको क्वाड्रेटिक का भी रिवीजन हो जाएगा। देखिए क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू तो होना है, दो वैल्यू या तो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं तो अलग अलग। देखिए इसको करते कैसे, ध्यान से देखिए। लिखा है क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है राइट द जीरो द क्वाड्रेटिक 6x² - 3। क्वेश्चन नंबर 19 6x² - 3 इक्वल टू 0 ले लीजिए, तो 6x² इक्वल टू 3 आ गया, x² इक्वल टू 3/6 आ गया यानी 1/2 आ गया। यानी जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों लगाएंगे, याद रखना 1/2 यानी एक वैल्यू तो प्लस अंडर रूट 1/2 आ गई, एक वैल्यू आ गई माइनस अंडर रूट 1/2। ठीक है, दो वैल्यू आपकी आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए रूट वाले में बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। 4√3x² + 5x - 5 2√3। क्वेश्चन नंबर 20 है 4√3x² + 5x - 2√3। याद करो क्या करते थे, अगर मान लो बच्चों ये भूल जाओगे तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में आगे आप फॉर्मूला सीखोगे इस तरह 4 मेथड, डायरेक्ट उस फॉर्मूले से भी आप लगा सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करो मेथड से लगने की। 4√3 और 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा कितना आ जाएगा 8। देखिए मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, 4 2 जा 8, √3 2√3 3, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। और ध्यान से देखेंगे 8 में से 3 माइनस करें तो 5 भी आपका आ जाएगा।
वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जितना आएगा उसको ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पे बीच का नंबर आ जाए। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको तो ऐसे ही लिखे, प्लस 8x में से 3x को माइनस कर देंगे। ठीक, अब इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। तो यहाँ बचा √3 और x कॉमन लिया, √3x प्लस 2। अब इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, इसको दिमाग रखिए। √3 यानी 3 को हम लोग √3 लिख सकते हैं। तो माइनस √3 कॉमन ले लेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया √3x और ये हो गया तुम्हारा 2। देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, मेन यही टारगेट होता है। तो √3x प्लस 2 इक्वल टू 0 लगा देना बच्चा हर जगह, क्योंकि वैल्यू निकालनी है ना। और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो जब √3x प्लस 2 इक्वल टू 0 की तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2/√3। इसी तरह से 4x की वैल्यू उधर जाएगी तो √3 हो जाएगी, x की वैल्यू √3/4 हो जाएगी। आप चाहें तो इसको रसलाइज कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 21 देखते चलो बेटा। करेक्ट 21 करा, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द 0 तो पॉलिनोमियल इतना सच दैट अल्फा माइनस बीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछने में घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या करा, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द 0 तो पॉलिनोमियल x²। क्वेश्चन 21 देखो बेटा, ध्यान से देखो। x² माइनस 5x प्लस k, x² माइनस 5x प्लस k, ठीक है। कितना दिया है? इसका अल्फ़ा और बीटा 2 जीरोस दिए हैं, ठीक। तो अल्फ़ा और बीटा 2 जीरोस दिए हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या होता है? -b/a होता है, ये मानोगे? तो -5 a यानी 1, ये -5 मैं यहाँ लिखा नहीं, x² प्लस b/3 ये कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 आ जाएगी। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो तुम्हारी आ गई डायरेक्ट 5 आ गई, और संजोग से तुम्हारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी दी हुई है? 1 दी हुई है। बीटा और बीटा काट, 2 टाइम्स अल्फ़ा 5 प्लस 1 कितना आ गया? 6 आ गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब अल्फ़ा की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लो इसी में रख दूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना बच्चों? 5 है। ये 3 प्लस बीटा 5 है, तो बीटा की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई? 2 आ गई। 2 आ गई। अल्फ़ा प्लस बीटा कोई बात नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा 2 आ गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है? के। अब के देखिए, यही छोटी छोटी चीज़, ये के पूछा है, यही छोटी छोटी चीज़ दिमाग लेना। के कहाँ पे? सी पे, c/a यानी अल्फ़ा इंटू बीटा में लगाया जाए, ठीक। तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ 0 जाता है ना, c/a। c हमारा यहाँ पे क्या है बच्चों? k है, a क्या है? 1 है। तो k/1, और अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू निकाल चुके हैं, 3 × 2 निकाल चुके हैं। 3 × 2 यानी कितना आ गया? 6 आ गया। थोड़ा सा दिमाग लगाया तो के की वैल्यू खटाक से निकल गई, के की वैल्यू खटाक से निकल गई। आई होप सो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन